अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हमारा मैथ्स का सेकंड लेक्चर है। कल से हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ फ्रैक्शन से रिलेटेड। आज भी हम उसी को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3A का कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। उसमें हमने ये देखा था कि हम फ्रैक्शंस को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस आज भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही करेंगे फ्रैक्शंस का। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं उसकी। लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, अब हमें ट्रू या फॉल्स का कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अगर यही आंसर आ जाता है, जो उन्होंने हमें बताया गया है कि इनको सॉल्व करने के बाद, दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के बाद 15/2 आंसर आता है। ठीक है, अगर तो यही आंसर आ गया तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे कि ये ट्रू है। और अगर ये आंसर नहीं आया जो कि उन्होंने बताया है 15/2, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट टू फ्रैक्शंस हमारे पास गिवन है, जिनका आंसर उन्होंने दिया हुआ है कि 15/2 आना चाहिए। ठीक है, हम इनको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या इनका आंसर वाकई 15/2 आता है। अगर तो 15/2 आ गया तो फिर ये ट्रू होगा। ठीक है, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। अब ये हमारे पास दो मिक्स फ्रैक्शंस हैं, 3 होल 1/6 प्लस 4 होल 1/3। ठीक है, तो हम मिक्स फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं? जो डिनोमिनेटर होता है हमारे पास, उसको हम क्या करते हैं? होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 6 क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास नंबर आता है उसको हम क्या करते हैं? न्यूमिनेटर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब 6 3 क्या होता है बच्चे? 18 एंड 18 प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया है? 19। ठीक है, और डिनोमिनेटर हमारा 6 है तो ये एज इट इज 6 ही रहेगा। सेम ऐसे ही ये फ्रैक्शन है हमारे पास 4 होल 1/3। इसको भी सॉल्व करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? जो इसका डिनोमिनेटर है उसको हम होल नंबर के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 3 क्या आ जाता है? 12 एंड 12 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 13। ठीक है, क्या करेंगे हम? उसके साथ डिनोमिनेटर के साथ होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा उसको हम क्या कर देंगे? 1 में या न्यूमिनेटर जो भी होगा उसमें ऐड कर देंगे। 4 3 12 एंड 12 प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया है? 13। और डिनोमिनेटर एज इट इज हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। अब कल वाला स्टेप यहाँ पे सेम हमारे पास वापस हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गई हैं जिनको हमने सिंपली क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो डिनोमिनेटर्स हैं, 6 है और 3 है। हम क्या करेंगे? इनको एक साथ राइट कर लेंगे, कॉमा के साइन के साथ इनको हम सेपरेट करेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उसको लेंगे और देखेंगे कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर या नंबर्स हैं इनमें क्या कोई 2 पे डिविजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 6 ऐसा नंबर है जो कि 2 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो हम प्राइम नंबर ले लेंगे 2 और 2 3 यहाँ पे डिवाइड होने के बाद क्या आ जाएगा? 6। और जो नंबर डिवाइड नहीं हो सकते वो 2 पे, ठीक है, वो एज इट इज हमारे साथ चलते आएंगे नेक्स्ट स्टेप में। और ये 3 एज इट इज हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब इस स्टेप में यहाँ के हम देखते हैं तो हमारे पास 3 एंड 3 दोनों आ चुके हैं जो कि एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है ऑब्वियसली ये 3 पे ही डिवाइड होंगे, तो यहाँ पे हम कौन सा प्राइम नंबर ले लेंगे? 3। 3 1 3 3 1 3। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास दो प्राइम नंबर आए हैं यहाँ पे, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 एंड 3 का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या नंबर आ गया है? 6 नंबर आ गया है। जो एलसीएम वाला नंबर आया है हमारे पास 6, इसका मतलब है इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हम चेंज करने के लिए क्या करते हैं? किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम फर्स्ट फ्रैक्शन देखें तो इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 6 है, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये हम एज इट इज़ फ्रैक्शन ऐसे ही रहेगी 19/6 प्लस अब ये सेकंड फ्रैक्शन जो हमारे पास है 13/3। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 3 है जबकि हमें चाहिए क्या? 6 चाहिए। तो हम 3 के साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाए? 6 आ जाए। तो अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 6 आ जाता है। तो जब हम डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो जब हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका न्यूमिनेटर को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये नेक्स्ट स्टेप में बच्चे 19/6 एज इट इज आ गया प्लस 13 2 यानी कि 13 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 26 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं। और जब डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को जस्ट हम 1 टाइम ऐड करते हैं और ऊपर जो भी हमारे पास प्लस या ऐड हो रहा होता है उनको हम सिंपली एक ही स्टेप में एक साथ राइट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो रही है? दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं। 6 इनका डिनोमिनेटर एज इट इज नीचे आ जाएगा और ऊपर 19 प्लस 26 हम
एक साथ लिख देंगे। 19 + 26, 19 में 26 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ऐड होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 45, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर 6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा इसके, ठीक है। अब ये 45 और 6 हमारे पास आंसर आ चुका है, लेकिन अगर हम देखें तो इस फ्रैक्शन की कटिंग हो सकती है, ठीक है। 3 एक ऐसा नंबर है कि जो इन दोनों को डिवाइड कर देता है। 3 2s are 6 आ जाएगा हमारे पास। अब ये 45 है हमारे पास, तो अगर हम 3 1s are 3 करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 रिमाइंडर रह जाता है और 1 कैरी आ जाएगा। 1 इसके साथ मिलकर क्या बन जाएगा, 15। अब हमें 3 का टेबल पढ़ना है कि 15 आ जाए, तो 3 5s are 15 आ गए हमारे पास, ठीक है। 3 2s are 6 एंड 3 15s are क्या आ जाएगा, 45, ठीक है। तो यहाँ पे 45 हमारे पास बचा और नीचे हमारे पास क्या रह गया है, 2 रह गया है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या फ्रैक्शन आ गई है, 15/2, ठीक है। अब 15/2 को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते ये, ठीक है बच्चे। अब ये उन्होंने कहा कि हमारे पास 15/2 आंसर आना चाहिए था इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, तो 15/2 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अगर 15/2 के अलावा आंसर आता तो ये स्टेटमेंट फिर क्या होनी थी, फॉल्स होनी थी। अब चूंकि 15/2 हमारा आंसर आ चुका है तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। पार्ट बी एंड पार्ट सी सेम इसी तरह है, ठीक है। उन दोनों के भी हम सॉल्व करके देख लेंगे क्या वाकई हमारे पास जो उन्होंने स्टेटमेंट बताई है वही आंसर आता। अगर तो वही आंसर आ गया तो स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। पार्ट ई हम देख लेते हैं बच्चों, उसमें 3 फ्रैक्शंस हैं और साथ माइनस का साइन है यहाँ पे, ठीक है। पार्ट ई में हमारे पास क्या गिवन है, 3/7 -3/14 -2/21 इज इक्वल टू 5/21 कहते हैं। अगर हम इन तीनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका आंसर 5/21 आता है, ठीक है। ये उन्होंने लिखा है, अब हमने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या वाकई ही 5/21 आंसर आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 में किया था तीनों स्टेटमेंट को सॉल्व, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तीनों फ्रैक्शंस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट ऐड करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। सिंपली हम 17, 14 और 21 के यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेंगे और यहाँ पे जो नंबर यहाँ 2 पे डिविजिबल है हम उसको डिवाइड कर देंगे, और जो नहीं डिविजिबल वो एज इट इज नंबर हमारे पास आ जाएंगे। 7 और 21 2 पे डिविजिबल नहीं है, 7 और 21 एज इट इज हमारे पास आ गए, जबकि 14 जो है वो 2 7s are 14 होने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर है जो 3 को लेके हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है कि जो 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो 21 ऐसा नंबर है जो कि 3 पे डिविजिबल है। 7 एज इट इज आ जाएगा, ये 7 एज इट इज एंड 3 7s are 21, ठीक है। अब ये हमारे पास 7 आ चुके हैं। 7 एक प्राइम नंबर है जो कि 7 पे ही डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 ले लेंगे, 7 1s are 7, 7 1s are 7 एंड 7 1s are 7। जो हमारी वो एलसीएम वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा कि जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास प्राइम नंबर आ गए हैं 2 3 एंड 7, क्या करेंगे हम इन तीनों फैक्टर्स को नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ चुका है 42, ठीक है। इसका मतलब है 42 ही वो नंबर है जो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर इनका होना चाहिए फ्रैक्शंस का, ठीक है। तो सेम वैसे ही जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, हमने एक ऐसे नंबर के साथ इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाए, 42 आ जाए। तो अगर हम 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आता है। तो वही बात कि अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से तो हमें न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3/6 3 मल्टीप्लाई बाय 6/7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये आ चुके हैं, माइनस एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 3/14 है, हमने 14 की जगह क्या लेके आना है, 42 चाहिए। तो अगर हम 14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 42। तो अगर हम 14 मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं डिनोमिनेटर के साथ, तो इसके न्यूमिनेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस ये है 2/21, तो हमें 21 की बजाय यहाँ पे क्या चाहिए, 42 चाहिए। तो हम 21 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 42। तो हम न्यूमिनेटर को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। अब इस स्टेप में आगे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुके हैं, 42 तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम जस्ट वन टाइम ऐड करेंगे और ऊपर जो नंबर या अमाउंट हमारे पास गिवन है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे, 18 - 9 - 4, ठीक है। अब ये 18 जो है, 18 में से 9 क्या हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस हो रहा है। अगर हम 18 में से 9 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बाकी बचता है, 9।
माइनस एज इट इज़, और ये 4 भी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाके इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 4, ठीक है। अब 9 में से अगर हम 4 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बाकी क्या बच जाता है, 5/42। अब ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है, इन तीनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के बाद या सिंप्लीफाई करने के बाद। जबकि जो बुक पे स्टेटमेंट है उनका कहना है कि इन तीनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के बाद 5/21 आना चाहिए, जबकि जो आंसर है वो 5/42 आता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। इसी तरह बाकी बचे पार्ट बी, सी एंड डी भी सॉल्व होंगे। होप सो आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपने अपने नीट रजिस्टर्स पे अच्छी तरह समझने के बाद फिर आपने सॉल्व करना है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होगा। थैंक यू।